जब सत्ता की हनक सर पे सवार हो तो कानून और संविधान का धज्जियां उड़ाने में वक्त नहीं लगता है। और इसीलिए कल बीजेपी और जदयू के शीर्ष नेता लोग जो अपने आंख का पानी ठाकुरों के कुआं में डाल चुके हैं, उन्होंने कानून और संविधान का हत्या कर दिया। क्या हुआ आप जानते हैं? कल फ्लोर टेस्ट हुआ बिहार में, जहां महागठबंधन हार जाती है और एनडीए जीत जाती है। लेकिन इसके पीछे जो खेल चला वो खेल जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं। यह तो आप जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट वाली रात ही तेजस्वी यादव के आवास पे 300 पुलिस बल पहुंचता है, चेतन आनंद को वहां से छुड़ाकर उनके घर पहुंचाता है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि चेतन आनंद को जो प्रशासन तेजस्वी यादव के घर से लेकर गई थी, वही प्रशासन उनको जदयू के खेमा में ले जाकर बिठा देती है? तो क्या यह अपहरण नहीं हुआ? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में यह बात बोला कि पहले विधायकों का अपहरण हो जाता था, हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन अगर हम लोग के एज ग्रुप ने अपहरण होते हुए देखा तो नीतीश कुमार जी के प्रशासन के द्वारा देखा। इस बिहार ने यह देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी का प्रशासन 300 के संख्या में तेजस्वी यादव के आवास पे जाता है, वहां से चेतन आनंद को अपने गिरफ्त में लेता है, उनको घर लेकर जाता है और वहां घर से सीधा उनको जदयू के खेमा में पहुंचा देता है। चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल के गुट में बैठना चाहिए था। भले वो फ्लोर टेस्ट में वोट जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी को देते, फर्क नहीं पड़ता है, पर बैठना तो उनको उसी खेमा में चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो अब सबको मनमानी करना है। अब ठाकुरों का कुआं का पानी सभी को पिलाना है। मतलब अब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि वर्चस्व कायम रहेगा ठाकुरों का, अब दलितों का शोषण होगा, दोहन होगा। और इसका उदाहरण भी कल ही पेश कर दिया गया। बीमा भारती का नाम तो सुने ही होंगे, जनता दल यूनाइटेड की विधायिका है। जनता दल यूनाइटेड की विधायिका होने के साथ यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब यह खेल चल रहा था तो प्रशासन बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। प्रशासन ने बीमा भारती के पति और बच्चों को थाने में बिठा के रखा था 2 दिन से, और कल जैसे ही फ्लोर टेस्ट हुआ, बीमा भारती के पति और बेटे को, साथ में भतीजा और कई अन्य लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्या यह ठाकुर के कुआं से पानी पिलाने वाली कहावत को सच नहीं कर दिया गया? क्या यहाँ पे दलित का शोषण नहीं कर दिया गया? और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या यह बिहार के पास कोई जवाब है? अगर नहीं तो क्या यह बिहार तैयार है ठाकुर के कुआं से पानी पीने के लिए? क्योंकि इस बिहार ने, इस देश ने कई दफा देखा है कि कैसे ठाकुर के मटका से कोई बच्चा, दलित बच्चा पानी पी लेता है तो उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। इस बिहार ने देखा है कि कैसे साहबगंज में कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर ठाकुर के चापाकल से पानी पीता है तो उसको इतना पीटा जाता है कि वो मर जाता है। तो क्या कल जब चेतन आनंद अपने आंखों का पानी कुआं में डाल दिए थे, क्या जब बीजेपी और जदयू के शीर्ष पे बैठे नेता लोग अपने डीडा का पानी उस ठाकुर के कुआं में डाल दिए, और वही ठाकुर का कुआं का पानी पिलाने वाले कहावत को चरितार्थ करने के लिए बीमा भारती के पति और बेटे को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो यह बिहार मूक दर्शक बन के क्यों बैठा है? यह बिहार नीतीश कुमार जी से यह क्यों नहीं पूछ रहा है कि नीतीश जी आप ही कानून का दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, नीतीश तो सबके हैं। लेकिन इस बार वो नीतीश सबके क्यों नहीं है? इस बार नीतीश जी क्यों झुक गए? क्या इस बार नीतीश जी को यह लगा कि अगर वो बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे तो उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा? क्या यह खौफ था? क्योंकि चेतन आनंद का तो यह कहना है कि हम राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमको सम्मान नहीं मिल रहा था। वाह भाई साहब, जब आपको राजनीतिक पहचान नहीं मिल रहा था तब राष्ट्रीय जनता दल ने आपको पहचान दिया, और अब आपको सम्मान नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि मेरी माता को सम्मान नहीं मिला, मेरे पिता को सम्मान नहीं मिला। तो चेतन आनंद, एक बात बताइए ना, किस पार्टी के टिकट पे आप विधायक बने थे शिवहर से? आप कहते हैं कि शिवहर में ही मेरा राष्ट्रीय जनता दल के कई लोगों ने विरोध किया था, और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता लोग मेरे पीछे बात करते थे कि कैसे इसको तोड़ दिया जाए, इसका चरित्र का दोहन कैसे किया जाए, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आरजेडी त्याग दिया। चेतन आनंद जी, आप कहते हैं कि मेरी माता को सम्मान नहीं मिला, मेरे पिता को सम्मान नहीं मिला, मुझे इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था कि कैसे मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित हूं, इसको साबित कर सकूं। यह साबित तो आपने कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप तेजस्वी के घर से निकल कर जाते हैं, आपको भले वोट देना था दे देते, लेकिन बैठना तो आरजेडी के गुट में चाहिए था। पर आपने तो क्या किया? खेलम न खेले दम खेलवे बिगाड़ देम वाले कहावत को चरितार्थ कर दिया। वो क्या है ना साहब कि यह बिहार बेवकूफ नहीं है, और वो क्या है ना नीतीश जी कि यह देश भी अब आपके ढोंग को बहुत अच्छे से भांप लिया है। अब आपका एक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ठाकुर के कुआं में चाहे कितना भी पानी हो, अब हर दलित, हर शोषित और वंचितों के घर में नल और चापाकल है। जब जहां आप जाएंगे तो आपका इज्जत एक गिलास पानी से किया जाएगा, ना कि लोग मोहताज हैं आपके कुएं पे पानी पीने के लिए।
और हाँ, ये जो आप तानाशाही रवैया अपनाकर ठाकुरों के कुआं में पानी डाल रहे हैं और फिर उसको तानाशाही रवैया से दलितों को पिलवा रहे हैं ना, यह किसी को मंजूर नहीं साहब, क्योंकि यह स्वतंत्र देश का नागरिक अधिकार मांगता है। क्योंकि अब इस देश में सभी के पास बराबर का हक है। इतना हक है कि जिस कुआं में आपके बहुत पानी है, जिससे आप सबको पिला सकते हैं, उसी के जस्ट बराबर में हजारों कुआं खोद दिया जाएगा, उसमें पानी भी आएगा और उस पानी से ठाकुरों को भी पिलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात मनोज झा और किसी ठाकुर की नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है चेतन आनंद के उस सांप के जहर जैसा विषैला सोच के ऊपर, जिस सोच का बखान उन्होंने विधानसभा में बैठने के तुरंत ही बात कह दिया। वो क्या है ना कि उनको शायद सत्ता की गर्मी संभल नहीं रही थी। चेतन आनंद के परिवार का राजनीतिक कैरियर जहां खत्म हो रहा था, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट देके उनको राजनीतिक में एक बार फिर से जीवित कर दिया। शायद यह गलती तेजस्वी से हो गया। चेतन आनंद कहते हैं कि हमें टिकट तेजस्वी ने नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है साहब कि आपको टिकट बिस्कुमान के अध्यक्ष सुनील सिंह ने दिलवाया था, और आज वो सुनील सिंह गायब है, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जानते हैं यह गलती क्यों हुआ? क्योंकि तेजस्वी A to Z को लेकर चलने की उम्मीद में थे। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने वक्त रहते तेजस्वी का आंख खोल दिया, वरना वह तेजस्वी फिलस्वी जरूर बन जाता, जो तेजस्वी अभी आप लोग के सीना पे बैठ के मूंग दल रहा है। कैसा लग रहा था कल विधानसभा में साहब, जब 33 साल का युवा दहाड़ रहा था और आपके उम्र दराज नेता लोग अपना सर झुका के मुंह सिकुड़ा के बैठे हुए थे। क्यों नहीं आप लोगों का नजर कल विधानसभा में ऊपर उठ रहा था? आप तो जान रहे थे कि आप फ्लोर टेस्ट में पास हो रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप लोग की नजरें नहीं उठ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता था आप गद्दारी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नीलम सिंह का, जो अनंत सिंह जी की पत्नी है। अब आपको तो पता है कि अनंत सिंह जी जेल में है। नीलम सिंह के साथ इस डील को कर लेना कि हम आपके पति को बाहर ले आएंगे अगर आप हमारे गुट में शामिल हो जाती हैं तो यह डील कोई भी ना मंजूर नहीं करेगा। शायद इसी तरह का डील चेतन आनंद के साथ भी किया गया कि अगर आप हमारे गुट में शामिल नहीं होंगे तो हम आपके पिता को फिर से जेल भेज देंगे। क्योंकि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का पासपोर्ट तो पहले ही जब्त हो गया है। हो सकता है इस बार उनका होली जो है वो तिहाड़ में मनेगा। लेकिन फिर भी आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस बिहार को यह जानना होगा कि अब यह जो तानाशाही सरकार बिहार में बैठ गई है, इससे दलित, शोषित और वंचितों को लड़ना होगा, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के आवाज के लिए, अपने अधिकार के लिए। और अगर नहीं लड़ेंगे तो ठाकुरों ने अपने कुआं में पानी भर दिया है, जाइए और पीते रहिए। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो ठाकुर के कुआं के बगल में कुआं इतना गहरा कर दीजिए कि ठाकुर भी मजबूर हो जाए उस कुएं से पानी पीने के लिए, वरना ऐसे ही जैसे बीमा भारती के साथ आज खेल का शुरुआत हो गया, आप सभी के ऊपर प्रहार किया जाएगा। तेजस्वी ने अपने आप को साबित कर दिया। वही तेजस्वी जो जब पिछले बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा था तब 17 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, और वही तेजस्वी जब कल भाषण दिया तो सभी शीर्ष नेताओं के सर को झुका के रख दिया। पता है मजेदार तो यह लगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं, पगड़ी बांध के बैठे हैं, और तेजस्वी जो अपने विचारधारा को लेकर अडिग रहा, तेजस्वी जो लालू यादव के बातों को, लालू यादव के विचार को किसी के सामने घुटने नहीं टेकने दिए, उस तेजस्वी ने जब कल बोला तो इस पूरे देश ने तेजस्वी का सराहना किया। और साथ ही तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार ने, पूरे देश ने लानत भेजा कि नीतीश जी अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आपके बस में नहीं है सत्ता संभालना, अब सत्ता को आप पूर्णतः त्याग दीजिए और इस बिहार को युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। लेकिन बिहार में अभी बहुत खेल होना बाकी है। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि ठाकुर के कुआं कितना गहरा है, उसमें कितना पानी और वो कितने लोगों को पानी पिला सकते हैं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।